पंजाब के मोगा जिले में पासपोर्ट घोटाले का पर्दाफाश। यहाँ के पासपोर्ट दफ्तर में एक घर के पते से बने हैं 97 पासपोर्ट। इस खुलासे ने विदेश मंत्रालय के होश उड़ा दिए हैं। हैरत की बात यह है कि सभी पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जारी हुए हैं। सारे के सारे पासपोर्ट 2006 और 2007 में बने हैं। खुलासे से पता चला है कि इस दफ्तर से बने 288 पासपोर्ट जाली और 97 तो एक ही पते से बने थे। सबसे अहम बात ये कि मकान घोटाले में शामिल पुलिस वाले रंजीत सिंह का था। 180 के करीब जो है लुकआउट नोटिस जारी कर दिए और 300 फाइलें हमने और मंगाई हैं, ऐसे आइडेंटिफाई किया केस जिनको और वेरीफाई करना है। तो वो हम जो है जल्दी ही विदिन वीक्स टाइम उनको भी वेरीफाई करके एफओसी जारी कर देंगे और इन्वेस्टिगेशन में उनके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो एक्यूज जो भी होंगे, जो भी ट्रैवल एजेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जो भी पुलिस पर्सन इन्वॉल्व होंगे, वो हम उसमें अरेस्ट करेंगे। पुलिस को इस मामले में 180 लोगों की तलाश है और इसके लिए लुक आउट नोटिस जारी हो गए हैं। मोगा से राजीव सहगल के साथ भूपेंद्र नारायण सिंह, चंडीगढ़ आज तक। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान के करीब 100 यात्री मंगलवार सुबह बाल बाल बच गए। एयर इंडिया का मुंबई से भोपाल होते हुए दिल्ली आया विमान IC-133 100 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर सुबह करीब 11 बजे उतरा। जब यात्री विमान से उतर रहे थे उसी वक्त विमान के बाएं लैंडिंग गियर के पहिए पिचक गए और जमीन पर रगड़ने के कारण चिंगारियां निकलने लगी। एयरलाइन अधिकारियों के मुताबिक विमान के बाएं लैंडिंग गियर के हिस्से के दोनों पहिए पिचक गए थे और इसमें से चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई थी। टायर के क्षतिग्रस्त होने की खबर एयरबस 320 विमान के पायलट को दी गई और उनसे विमान को तुरंत रोकने को कहा गया। फायर ब्रिगेड की मदद से चिंगारी बुझा दी गई। एयर इंडिया का कहना है कि हार्ड ब्रेकिंग की वजह से टायर शायद ज्यादा गर्म हो गया था और उससे चिंगारी उठने लगी। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। आज तक ब्यूरो। ये तस्वीर है मुंबई में आए हाई टाइड की। समुद्र में खूब ऊंची ऊंची लहरें उठी। किनारों पर लोग करीब 4.25 मीटर ऊंची लहरों में सराबोर हो गए। किनारों पर लोग ऊंची लहरों का मजा लेते दिखाई दिए। आप मेरे पीछे जो समंदर है वहाँ जिस तरह से लहरें उठ रही है उसको देख सकते हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जिस खतरनाक तरीके से हाई टाइड आता है। मुंबई में हाई टाइड दिन में करीब 2:30 बजे आया। हाई टाइड की चेतावनी तो सुबह ही दी गई थी। लोगों को किनारों से दूर रहने को भी कहा गया था। यह अलग बात है कि बाहर से मुंबई आए पर्यटकों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि where the high tides are put. हाई टाइड में समुद्री किनारों पर घूमना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर तब जबकि सरकार के तमाम दावों के बावजूद समुद्री किनारों पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम न हो। अगर देखेंगे तो ये 4.5 किलोमीटर का बीच है, तो ये 2 लाइफ गार्ड तो इधर संभाल नहीं सकता है, इसलिए लोगों को लाइफ गार्ड रखना ही पड़ेगा। सूर्या सिंह के साथ वीरेंद्र सिंह, मुंबई आज तक।